30 नवंबर 2024 शनिवार। तो आज प्रेरित संत अंद्रयास का पर्व है और आज का पहला पाठ रोमियो अध्याय 10 पद संख्या 9 से 18। क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईश्वर प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हृदय में विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने से उसे मुक्ति प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ कहता है, जो उस पर विश्वास करता है उससे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। इसलिए यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है, सबों का प्रभु एक ही है। वो उन सबों के प्रति उदार है जो उसकी दुहाई देते हैं, क्योंकि जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। परंतु यदि लोगों को उसमें विश्वास नहीं, तो वे उसकी दुहाई कैसे दे सकते हैं? यदि उन्होंने उसके विषय में कभी सुना नहीं, तो उसमें विश्वास कैसे कर सकते हैं? यदि कोई प्रचारक ना हो, तो वे उसके विषय में कैसे सुन सकते हैं? और यदि वह भेजा नहीं जाए, तो कोई प्रचारक कैसे बन सकता है? धर्म ग्रंथ में लिखा है, शुभ संदेश सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर लगते हैं, किंतु सबों ने सुसमाचार का स्वागत नहीं किया। ईसाइयास कहते हैं, प्रभु किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया है? इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। अब मैं क्या पूछता हूँ, क्या उन्होंने सुना नहीं? उन्होंने सुना है, क्योंकि उनकी वाणी समस्त संसार में फैली गई है और उनके शब्द पृथ्वी के सीमांतों तक। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18 से 22। गलीलिया के समुद्र के किनारे टहलते हुए ईसा ने दो भाइयों को देखा, सिमोन जो पेट्रुस कहलाता है और उसके भाई अंद्रयास को। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे, क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़ने पर ईसा ने और दो भाइयों को देखा, जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को। वे अपने पिता जबेदी के साथ नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें बुलाया। वे तुरंत नाव और पिता को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो चलिए आज के दोनों पाठों पर थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। यीशु ने साधारण मछुआरे को सुसमाचार प्रचार प्रसार के लिए बुलाया। वे हमारी तरह सामान्य लोग थे। जिस चीज पर हम प्रकाश डालते हैं उनकी तत्काल प्रतिक्रिया। यीशु के बुलावे को सुनकर पेत्रुस, अंद्रयास, याकूब और योहन उनके पीछे हो लिए। क्या मैं दैनिक प्रार्थनाओं में यीशु को बुलावे को सुनता हूँ या नहीं? वे साधारण मछुए सुसमाचार के प्रचार का कार्य प्रारंभ करते हैं। इसका मतलब है कि प्रभावी अनुयायी बनने के लिए विश्वास के बारे में शिक्षा की जरूरत नहीं है। बस हमारा समर्पण और अनुसरण हमें अच्छा शिष्य बनने में मददगार होगा। आइए हम यीशु के इस आह्वान के प्रति सचेत और संवेदनशील बने। आमीन। आप सभी को जय यीशु।